चला जा है कदा लोग तो गर्भाशय के बारे में पढ़त रह जा। गर्भाशय में बतावा कि 9 महीना जो लड़किया बा भ्रूण जोम बा वही पालन पोषण होए ओकर। तो गर्भाशय जोम में कर 3 भाग होता। कई भाग? 3 भाग बा। तीनों भाग बा थोड़ा थोड़ा पढ़ा 12 में जा बजा ज्यादा पढ़ा जाए। तो गर्भाशय 3 भाग बा। पहला भाग कहते हैं फंडस, ठीक। दूसरा भाग के कहते हैं शरीर, ठीक। और जो तीसरा भाग वो के कहते हैं ग्रीवा। हाँ मासे में भी ना ग्रीवा नहीं रहूंगा ना, फंडस रहा ना। चला जा। तो गर्भाशय का 3 भाग बा, फंडस, शरीर और ग्रीवा। तीनों नाम लिख ले तब अलग समझाई का कार्य बा। और ये बता रहे ना गर्भाशय कैसन होता है? उल्टा नाशपाती के जैसा नहीं बताए लिखाए है? हाँ के लिखे लिख ले बाजा। जो गर्भाशय बा ओकर अगर चित्र देखबत कैसन दिखा है? उल्टा नाशपाती। कैसन दिखा है? तो ऑब्जेक्टिव मार सकत है ना। अंतरोपण समझ लो। जो गर्भाशय बा जैसे गर्भाशय हो गया ऐसे भ्रूण जाए के लग जाए वही का कहब? 9 महीना तक वही लगा रहे ना दीवार ये ना है भ्रूण। भ्रूण जो लड़किया बना है वह जाए गर्भाशय दीवार से लगा रहे वही का कहब? अंतः 9 महीना वही रहे ना तो ही का कहब? अंतः रोपण। गर्भाशय का जौन आकृति बा कैसन बा? उल्टा नाशपाती जैसा। कैसन बा? उल्टा नाशपाती जैसा। गर्भाशय का 3 भाग बा, फंडस, शरीर और ग्रीवा। आगे समझा जा। फंडस के कार्य का बा? तो यह भाग में का होए? अंतरोपण होए। समझ ले जा बात। गर्भाशय 3 भाग में याद हो गया है, फंडस, शरीर और फंडस। जो हम यहाँ का होता अंतरोपण यानी जो हम भ्रूण बनाबू है जाए के दीवार से टच हो जाए वही का कब? अंतः रोपण हो जाए। आगे बतावत है। और जो शरीर में का हो भ्रूण का विकास यानी जब वो अंतरोपण दीवार से लग गया तो ओकर लंबाई चौड़ाई शरीर अंग बने कि न बने तो ही का कब? भ्रूण का कौने भाग में होए? अब तुझमें यह जान गया गर्भाशय सबसे बड़ा भाग का होए? शरीर। तब तुम्हारा लड़का का विकास होगा। छोटा रहे विकास हाँ ओसे नीचे जब जावत एक संरचना वो की का कहते हैं? ग्रीवा। तो बता रहे ग्रीवा के नीचे योनि होता वजाइना जहाँ संभोग होता। तो ग्रीवा के नीचे बता रहे देखे एक नली जैसा संरचना की का कहब? ग्रीवा नाल बता रहे। तो ग्रीवा नाल रहे और का बा? दोनों जने मिल के का कहलाते हैं? जन्म नली। का यहीं से लड़कियां जन्म लेते है। हमारे का नाम बा? यानी ग्रीवा के में सहायता करता बच्चा के जन्म में। के करता जन्म में। उतार ले जा ऐसे सरल बा। मतलब शरीर में 4 घंटा भोजन रहता है ना। तो भोजन वाला थोड़ी बताते गर्भाशय बता दे। इसमें निधि माई हमें लग गवा। उतार ले जा फिर एक बार समझाओ। मंगेश सही से बैठ जा। परिभाषा देखा बड़ा लिखा है कोनो मतलब बाना है। छोटा छोटा ना समझ जा बजा। आज देख बजा मनोज गुप्ता सर जी बहुत जल्दी है जान के हम मैनेजर रहे ना तो इनमें सबसे एक्टिव रहे। उतारा जल्दी तू। जन्म नाली क्या लिख चुका ना?
उतार चुका जा। बहुत सरल बात, सबके लगभग याद भी हो गया होगा। हाँ, उतार ले जा, एक बार रिवीजन करा दी तब। हाँ, अब इधर बैठ जा ना। है आशीष मारा फट से। इतना छोटा से कितना उतारा था जा। चल, गर्भाशय का 3 भाग, फंडस शरीर और फंडस में का होए अंतरोपण, यानी जो हम भ्रूण बा गर्भाशय की दीवार से लग जाओ का बा अंतरोपण। शरीर में का होए यानी ओकर लंबाई चौड़ाई सब बढ़े तो कहाँ बढ़े शरीर में। और ग्रीवम का बच्चा के जन्म देने में सहायता करते, यानी जब 9 महीना हो जाए तो बच्चा जो जहाँ से निकले ग्रीवा और योनि दूजने मिल के तो ही का करते हैं जन्म, यानी क्या इस बच्चे के जन्म में सहायता करते। बताओ तीनों भाग समझ में आ गया। हाँ, अगर पूछ ले गर्भाशय सबसे बड़ा भाग तो का है शरीर और सबसे छोटा भाग ग्रीवा हुआ। अगर गर्भाशय पूछे सबसे बड़ा भाग शरीर और सबसे छोटा, बड़ा सरल बना। अब लिख ला, अगला हेडिंग लिखे है मतलब या वैसे डायरेक्ट लिख ला। गर्भाशय 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। गर्भाशय डायरेक्ट हेडिंग लिख ला, चाहे वैसे ही लिख ला। गर्भाशय 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। याद बा कि याद बा? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। और इनमें शांति सुनेगा, क्रॉस क्वेश्चन मत करा, जब जितना रहे बता दे ना। क्या लिखा? गर्भाशय 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। ठीक, तीनों स्तर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेगा जाए तो वैसे बताया रे गर्भाशय। ठीक, ना उतारा ही बा का करे ना लिया है का जा। जाओ कृष्णा सर जी, कृष्णा सर जी। जब खाली 3 स्तर समझेगा ना तो गर्भाशय 3 स्तर से मिल के बना बा। गर्भाशय है लड़की 3 स्तर, जो सबसे बाहरी वाला भाग रेखा का बीच वाले के वो अंदर वाले के देखो तीनों याद हो गया ना। बाहर वाले के पेरीमेट्रियम, बीच वाले के मायोमेट्रियम, अंदर वाले के खाली वह जोड़े शब्द बा ना। हाँ, वो हार्ट में चला गया ना, कार्डियक बताया है ना, कार्डियक। चलो तो 3 जो गर्भाशय में 3 स्तर से बना, वो तीनों का कार्य अलग अलग बा। ठीक, अब मैं थोड़ा समझे बात तो इसमें तो गर्भाशय का 3 स्तर बा। बाहर वाले पेरीमेट्रियम, बीच वाले के मायोमेट्रियम, अंदर वाले के। तो पेरीमेट्रियम जो हम गर्भाशय सुरक्षा प्रदान करे, क्या करे? सुरक्षा प्रदान करे। तो ध्यान से समझेगा जो हाँ थोड़ा से क्या दूर लिखा तब समझ में आएगा। हाँ, इनके बीच में तरल पदार्थ भरा रहता है। हाँ, उसका क्या नाम है? बता दे। तुम वहाँ प्लेसेंटा बता दी तब ओकरे साथ बता दे बा।
तो पेरीमेट्रियम का कार्य का बा, यानी गर्भाशय बताओ 9 महीना लड़किया पेटे में बाद सुरक्षा चाहे कि न चाहे, तो ओकरे लिए जो सुरक्षा प्रदान करे के हो पेरीमेट्रियम। गर्भाशय के जो सबसे मजबूत, हाँ मजबूत और जो सबसे मोटा भाग हो तो के हो, जो बना है किसी मांसपेशी से, किसे बना है, यह समझेगा एग्जाम में नीट में पूछा था कि जो ये तीनों बना है, जो बीच वाला तीनों मांसपेशी से, मांसपेशी यानी मसल से बना, किससे बना है, मसल समझा था ना, जो नहीं सब देखा थी कहाँ मसल से। तो जवन तीनों परत है किससे बना है, मसल से बना है। ये हमारा कौन शब्द जुड़ा हुआ, मायो शब्द का जुड़ा हुआ, मायो शब्द, ठीक। मायो मतलब मायोलॉजी में मसल्स का अध्ययन किया जाता है, ठीक। जैसे कार्डियोलॉजी में हार्ट का अध्ययन करता है, वैसे मसल्स में किकर अध्ययन करता है, मायोलॉजी में मसल्स का अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो ध्यान समझा जा, जो पेरीमेट्रियम वो क्या करता, जो मायोमेट्रियम बा यही सबसे मजबूत हो, सबसे मोटा किससे बना बा, हाँ यह अब समझा बात। जब शिथिलन और संकुचन समझा था ना, संकुचन माने सिकुड़ जा, शिथिलन माने फैल जा, तो संकुचित माने सिकुड़ जा और शिथिलन माने फैल जा। तो जब लड़का के जन्म 9 महीना पूरा हो जाता तो जो बीच वाला परत ना बा, मतलब तीनों परत काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चा के बाहर निकाले में काम केकर बा, मायोमेट्रियम। ई का होए, सिकुड़े फैले, सिकुड़े। अब जैसे समझा जा, जैसे यहाँ देखा लड़किया बना ये तो सिकुड़े फैले धीरे धीरे, जो मतलब कि तो उल्टा हो जाए, ऐसे ऐसे जाए ऊपर ना, हाँ कब, हाँ क्रमानुकुंचन गति होता। तो जो मायोमेट्रियम बा हाल देखो, सिकुड़े फैले, सिकुड़े इन नेचुरली रूप से होता। जब 9 महीना हो जाए तो सिकुड़े फैले तो धीरे धीरे लड़किया बाहर आओ। जैसे जब लड़किया होता शुरू में ऊपर होता ना, ओके कहते हैं एंटीरियर, का कहे, यानी जब लड़किया शुरू में रहे तो एंटीरियर यानी ऊपर वाले भाग में रहे, जब 9 महीना हो जाए तो कहाँ जाए पोस्टीरियर। तो इके कारण आवता मायोमेट्रियम। ये अब जब बच्चा के जन्म दे वाला होगी 1-2 दिन बचा बा, तो एकर गति तेज हो जाए, ओकरे बिना एक हार्मोन निकला था ऑक्सीटोसिन, का निकले, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकले, और जल्दी जल्दी सिकुड़े जल्दी जल्दी फैले। तो जब ये जल्दी जल्दी सिकुड़े फैले तो लड़किया कहाँ निकल जाए बाहर, यानी लड़किया का जन्म हो जाए। तो ज्यादातर के काम करते मायो, तीनों जने सहायता करते, लेकिन सब ज्यादा योगदान के करवा मायोमेट्रियम का। सिकुड़े फैले लड़किया कहाँ आ जाए, बाहर आ जाए। कभी कभी अगर महिला के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन ना निकले तो जल्दी सिकुड़े फैले ना, और जब सिकुड़े फैले ना तो बाहर से हार्मोन दिया जाता, तब इस सिकुड़े फैले प्रारंभ करे। अगर फिर भी ना आ गया तब कहते ना ऑपरेशन करे पड़े, समझ में आ गया। लेकिन सब महिला में नेचुरली रूप से निकला था, डॉक्टर लोग डरवा देते हैं कि हार्मोन निकले अपने आप सिकुड़े फैले, और जब उसका समय आ जाए यानी 9 महीना में जब हो जाए तो अपने आप कहाँ आ जाए, बाहर आ जाए पृथ्वी, हाँ तो पृथ्वी पे जन्म ले ले, ठीक। तो मायोमेट्रियम यह काम समझ में आ गया। पेरीमेट्रियम सुरक्षा देता, मायोमेट्रियम बच्चा के जन्म में यानी शिथिलन और संकुचन करता, जैसे लड़किया का हो जन्म ले ले। इंडोमेट्रियम का सुन जा, यह मतलब बच्चा के जन्म में सहायता करे, एक और काम बा। जब लड़किया अंतःरोपित होता तो कौने दीवार से जुड़ा रहा था, यानी बतावा लड़किया गर्भाशय से जुड़ा रहा था तो कौने भाग से जुड़ा रहा था, काज देखा इन दोनों अंदर है नहीं से जुड़ पाए, तो लड़किया किससे जुड़ा रहा था, इंडोमेट्रियम से। हाँ ये दीवार जो मासिक चक्र तो उसमें सुने होगा ना। तो जे लड़की लोग होते हैं यानी फीमेल स्पेशली जब 10 से 12 साल की उम्र होता तो मासिक चक्र आवत है, इनमें सुन जब थोड़ा सा खाली 12 जब तो मासिक चक्र जब प्रारंभ हुए तो देखबा मासिक चक्र में ब्लड भी बाहर आवत है, जौन दीवार रहता कौन बाहर आवत है, यानी गर्भाशय का जो अंदर वाला दीवार बा हर महीना बनत है और हर महीना कहाँ जाए, बाहर आ जाए। तो एक यही कारण था इंडो। अब बतावा शरीर से अगर कौनो भी त्वचा बाहर निकले तो ब्लड आए कि ना आए, और बड़ा दर्द करता है, मतलब जब मासिक चक्र जब आवत हर महीना में 12 पढ़ाया जाता 28-29 दिन लगा था, यानी हर महीना चक्र नहीं करम। हाँ अगर निषेचन हो गया तब तक दीवार टिक जाए, अगर निषेचन ना बा तुम हर महीना बाहर आवत रहे, जेके का कहते हैं मासिक चक्र, का कहते हैं। तो मासिक चक्र में गर्भाशय कौन सा दीवार बाहर आवत है, इंडो, इनमें मांस भी आए करे संगे ब्लड भी आवत है, एक कारण बड़ा दर्द होता है, ठीक। तो अब समझ में आएगी इंडोमेट्रियम की कहानी।
ई बा अगर हाँ निषेचन हो गया तब सूचना मिल गया मस्तिष्क के, तब ई बाहर न आए, तब इंडोमेट्रियम मतलब दीवार से लगा रहे। काहे से लड़किया के जोड़े काम के करवा इंडो, अगर यह बाहर आ गया तो संगे लड़किया भी बाहर आ जाएगी ना। तो जब भी निषेचन हो जाए तब इंडोमेट्रियम बाहर न आए और मासिक चक्र का हो जाए, रुक जाए। मासिक चक्र में यही बाहर आता ना, जब निषेचन हो गया यही बाहर न आए तो मासिक चक्र अपने आप का हो गया, रुक गया। और जब मासिक चक्र रुक जाए तो अंडाणु का निर्माण न हो। महिला में 9 महीना तक प्लस जब लड़किया के जन्म दे देते हैं 6 महीना या साल भर तक मासिक चक्र नहीं होता। तो मासिक चक्र में पूछा था कौन सा दीवार बाहर आवत है, इंडोमेट्रियम आवत है। मासिक चक्र का मतलब बाहर इनमें लगभग समय लगा था 28 से 29 दिन। कितना? हर महीना में 1-2 दिन ऐसे आगे पीछे हो सकता था। मासिक मतलब महीना होता, चक्र माने साइकिल, यानी हर महीना में रिपीट करता ना। जौने तारीख क्या है उसे 1-2 दिन इधर ही आगे पीछे होता, तो हर महीना रिपीट करता है हमारा की का खबर चक्र। साइकिल मतलब ये होता ना जो रिपीट करे वही का कहते हैं चक्र। तो ये चक्र हर महीना रिपीट होता है, हमारा का नाम बा मासिक चक्र। और एक समय कितना लगा था 28 से 29 दिन। और कौन सा दीवार बाहर आवत है? हाँ, अगर निषेचन हो गया तब बाहर, अगर ये बाहर आ गया तब लड़कियां भी बाहर आ गया ना। तो जब निषेचन हो जाए तब इंडोमेट्रियम वही टिक जाए, वही समय मासिक चक्र का हो जाए, रुक जाए। उसके बाद 9 महीना तक मासिक चक्र न हो। 9 महीना ही प्लस 6 महीना या कहीं कहीं किसी महिला का 12 महीना नहीं होता है। यह पूरा कहानी रहा। तो जब पेरीमेट्रियम बा ई गर्भाशय के सुरक्षा दे, मायोमेट्रियम लड़किया के जन्म में सहायता करे, यानी संकुचित होए शिथिल हो, संकुचित होए शिथिल होए। जौन इंडोमेट्रियम बा ई लड़किया के अंतरोपण करे, का करे? जब हम भ्रूण बा अपने से जोड़ के रखे, अगर निषेचन ना भावे तभी हर महीना बाहर निकल जाए, जेके का कब मासिक चक्र का भाई कब होता 28 से 29 दिन। इनमें ब्लड बहुत निकलत है, दर्द होता न। तो ये सब इतना उतार ले जा, इतना उतार ले तब छोटा छोटा लिखा जाए। हाँ हाँ, इसे छार को उतार दे। ये इतना 10 के लिए बहुत है। उतार ले जा। तीनों काम समझ में आ गया ना। पेरीमेट्रियम सुरक्षा करे, मायोमेट्रियम जन्म में सहायता करे, इंडोमेट्रियम जो है मासिक चक्र में बाहर निकले, अगर निषेचन हो गया तो ये टिक जाए। वो का करे? अंतरोपण का कह दे, यानी लड़किया की पकड़ के रखे काम के करवा इंडोमेट्रियम। मासिक चक्र समझे को तो एक पिक्चर बा पैडमैन, ठीक? अक्षय कुमार को पिक्चर देख ला जा। नहीं पिक्चर जो हम भी बतावा करी सामाजिक पिक्चर देख लो, मतलब पैडमैन बढ़िया पिक्चर बा। अक्षय कुमार में पैड घरे घरे बनावत है ना, विद्यालय जाके प्रचार करते हैं। तो ये पिक्चर भी बताया जा बा। भारत में पैड के बड़ा शर्म के रूप में दिखत है ना, और यूरोप विदेश में जाबत नॉर्मल चीज हो, हर लड़की के बैग में रहता हो। जो लड़की पढ़ाई वाले हैं जितना 10 में है, हर लड़की के बैग में रहे। और भारत में तो हे की दृष्टि से देखत है ना। देखो मासिक चक्र जब आए तो कहीं जो पुराना लोग हैं कहीं अचार ना छुए, बही ना छुए, वो ना छुए बा। भारत में ऐसा परंपरा बा, और कहीं परंपरा ऐसा ना। ये अचार छू ले तो अचार खराब हो जाए, जो भी धरा रहे घरे में कहीं खराब हो जाए। तू घरे से निकल जाए ज्यादा चीज बढ़िया हो जाए। पहले कारा की से गंदगी फैला देते रहा ना, तब पहले खराब होता रहा। अब साफ सफाई व्यवस्था बा, पैड आ गया, बस बहुत सुविधा बढ़ गया ना। चलो आगे समझा जाए थोड़ा सा, समझ गया कि लिखावे ना बना। पेरीमेट्रियम सुरक्षा, मायोमेट्रियम जो मांसपेशीज बना हुआ ये संकुचित शिथिल हो, जैसे बच्चा के जन्म में सहायता करे। इंडोमेट्रियम में अंतरोपण हो, ठीक? इतना तो बहुत सरल है ना। और सब ज्यादा पूछा थे इंडोमेट्रियम के बारे में, या इंडो पूछे या मायो पूछे, पेरीमेट्रियम ना पूछे थे।
रंग से जुड़ा रहता है एंडोमेट्रियम? ना, ज्यादातर नाभि से और पीछे वाले भाग से ज्यादा, मतलब नाभि जुड़ा तभी तो लड़कियों। अरे अगर पूरा जुड़ा रहे तो लड़की है गधा लो, अगर पूरा जुड़ा रहे तो बताओ पेटे में गति कहीं पाए। अब जैसे उसका गति रुका था वैसे ढेर सारा नाड़ा होता ना, अगर उसे बच जाता लड़कियां तो गति न कर पाए तब दिक्कत होने लगा। हाँ फिर गले में बच गया तू गति न कर पाए तो इमर तुरंत कहाँ भागा थे सर, हॉस्पिटल भाग जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाए, औरत के भी लड़कियां भी। एक मारा जब रुक जाए ना तो पेट एकदम खून मिले, एकदम दर्द कर जाए। हाँ ओके बताओ, अरे थोड़ा सा बताओ बस। हाँ तो थोड़ा सा हमसे पढ़ लेते अगर आएंगे काल 2 नंबर में। चलो देखो तो ऐसे बता रहे ना, जब हाँ जब जब मतलब निषेचन हो जाए तब जाके का निर्माण हुए प्लेसेंटा के। यही से पता करते हैं कि प्रेगनेंसी भावा की बता रहे एक हार्मोन निकला तो क्या कहते हैं, HCG क्या कहते हैं, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक हाँ पेट निकले तो 5-4-6 महीना बाद निकले तो 6 महीना पहले दवाई वाई ना करो अच्छे से, एक से गधा है। थोड़ा सा सुन लो जा। तो जब निषेचन हो जाए तो मादा के शरीर में एक नया अंग बनत हो, क्या कहते हैं, और गर्भाशय बने। ठीक नया अंग बना था, जब निषेचन हो तब बने, पहले न रहे मादा के शरीर में न रहे। हाँ जो इंडोमेट्रियम ना बा वह जाए के का निर्माण करे प्लेसेंटा का। यह प्लेसेंटा भ्रूण जो ना बता रहे, जब तक लड़कियां पेट में रहता भ्रूण कहते हैं, तो यह प्लेसेंटा के मतलब की पकड़ के रखे रहे और ओके का प्रदान करे, पोषण और ऑक्सीजन। और जब पोषण ऑक्सीजन ले तब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना, यानी जो उनका मल मूत्र हो गया वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाले के कार्य की करवा प्लेसेंटा ब्लड में डाले, ब्लड से कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए। समझ में आ गया। तो एक प्लेसेंटा से एक चीज मतलब रहता हो कि कहते हैं अम्बिलिकल कार्ड, क्या कहते हैं, हाँ बतावत है ना। तो देखा जब लड़किया का जन्म होता तो एक ओकरे नाभि से जुड़ा रहा था ना, एक संरचना जुड़ा रहा था, क्या कहते हैं अम्बिलिक। तो प्लेसेंटा रहा था, प्लेसेंटा में एक धागा जैसा संरचना रोकी क्या कहवा अम्बिलिकल कार्ड। ये अम्बिलिकल कार्ड जो बा महिला के जहाँ समझबा तब जो अम्बिलिकल कार्ड बा महिला के ब्लड से कनेक्ट रहे और जो लड़किया के कहाँ रहे नाभि से कनेक्ट रहे। तो जितना पोषण जो महिला जो पोषण खाए तो लड़किया तो बेचारे तब तब दांत साथ तब विकसित भाना है बा, तो कैसे खाए कि 50-50 भोजन चाहे कि ना चाहे। तो जौन गर्भवती महिला है जौन पोषण लेते वही लड़किया को मिला था। ये मेरा जब भी देखा गरीब से गरीब है जब गर्भवती होते हैं तो उनका खान पान सब बदल, एकदम गरीब बंदना है लेकिन जेका कंडीशन ठीक ठाक बात है पोषण बदल देते ना, काजू बादाम सेब नारियल सब एक बढ़ावा दे देते हैं, दाल का पानी बढ़ावा दे दे। नारियल पानी और दाल का पानी ज़्यादा फायदा करता जब तक कि मतलब गर्भाशय बना रहे तब कोनो दिक्कत न हो। तो देखो प्लेसेंटा से एक संरचना बने ओके क्या कहब अम्बिलिकल कार्ड। यह जो महिला के जो भोजन पचा ब्लड में ये अम्बिलिकल कार्ड से कहाँ पहुँच जाए भ्रूण में, कहाँ पहुँच जाए। तो यानी जो प्लेसेंटा बा लड़किया के पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करे और लड़किया के जो गंदगी चीज रहे कहाँ निकाल दे, बाहर निकाल दे। ठीक तो छोट हाँ वही के माध्यम महिला के ब्लड में चला गया, महिला के ब्लड से कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए। अभी लड़किया के तो कोनो अंग विकसित ना भाव न, जब तक एक बार जो महिला पोषण ले वह लड़किया के भी जाए। ठीक एक बार सुने जब लड़किया का जन्म भी हो जाता तो जो महिला रहता बड़ा बचा कर रहते, अगर उन्हें सीट पकड़े तो कहाँ पकड़ ले, लड़किया पकड़ ले। महिला बीमार बन के बीमार हो गया कैसे उनका दुग्ध प्रिय थे न, और दुग्ध में जितना भी बीमारी रहे उनके पास आ गया। ये मेरा बड़ा सावधानी बरतते थे कि ना, लिख ले जब थोड़ा सा प्लेसेंटा बहुत साथ में भी लिख सकता।
प्लेसेंटा लिख लो जा। हाँ हेडी। भ्रूण बनने के पश्चात, भ्रूण बनने के पश्चात, भ्रूण बनने के पश्चात, भ्रूण बनने के पश्चात महिला में, महिला में या महिला में एक विशेष अंग का निर्माण होता है। महिला में एक विशेष अंग का निर्माण होता है। एक विशेष अंग का निर्माण होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा ही, प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण, प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण माता से पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है। माता से पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। और अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा ना हो ना, और अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। हाँ जैसे आवत हुई निकल अपशिष्ट पदार्थ। अरे देखो भोजन तू करत ना बा, भोजन जितना गंदगी चीज रह तो माता मतलब माता भरे निकाल दे ना, ओके तो खाली ऊर्जा मिलत ना। सही बात हो ना, ओके वास्तव में का मिलता, ऊर्जा मिलता। तो ऊर्जा में उसका निकाले बाहर कुछ निकाले ना, खाली जो ना ऑक्सीजन लेता का निकाले कार्बन डाइऑक्साइड। ओकर अपशिष्ट पदार्थ एक बका बा कार्बन डाइऑक्साइड और कोनो मिले यानी ओके तो भोजन एकदम हाँ ऊर्जा ऊर्जा जाता। जब ऊर्जा भोजन न जाता अपशिष्ट बन पाए तो क्या ऊर्जा ऊर्जा जाता तो ऊर्जा उपयोग कर लेता और जो ऑक्सीजन उसे का निकाल दी कार्बन डाई का प्लेसेंटा। एक बारे में थोड़ा सा सुन लो। जैसे चेक करावे बा कि पेट में लड़का बा कि लड़की बा, एक चेक करते हैं कि ना करते हैं। हाँ एमनियोसेंटेसिस के थ्रू ना है कथा लो। अगर कभी कभी चेक करते हैं हॉस्पिटल में, अगर पैसा आता है परिचय बा तो बता दें लड़किया बा पेट में कि लड़की बा। तो प्लेसेंटा में एक तरल पदार्थ होता जो ना पूछे रहा प्लेसेंटा में का होता तरल पदार्थ। ई तरल पदार्थ कहते हैं कोरियानिक जो देखो प्लेसेंटा में तरल पदार्थ रहे, तरल पदार्थ की का कहब कोरियानिक द्रव कहब। ठीक, ये कोरियानिक द्रव में एक संरचना बनत होगी कहते हैं बार पिंड। का कहते हैं ये बारम्बार, लेकिन थोड़ा सा बतावत है ध्यान समझे। ये जांच देखा अमीर लोग करावत हैं भ्रूण का। अगर जांच ना कहा ये जांच जो हम बाहर फायदेमंद भी ना, पहले समझ ले जा। प्लेसेंटा बा, प्लेसेंटा में एक तरल पदार्थ है ओके का कहब कोरियानिक द्रव कहब या कोरियानिक तरल कहब। ई कोरियानिक तरल इंजेक्शन के माध्यम से बाहर निकलने तकनीक के का कहब एमनियोसेंटेसिस का कहब। ई तकनीक खोजा जा रहा है कि लड़किया में कोनो बड़ा बीमारी ना बा, जैसे आनुवांशिक बीमारी होगी तो ठीक हो हाँ पूरा बीमारी बता दे। ई जो निकला रहा तकनीक की लड़किया में बता दे कोनो बहुत बड़ा बीमारी तो ना। अगर बहुत बड़ा बीमारी रहे तो लड़किया कोई मैंने खत्म कर दी ना कर दे। पैदा होने के बाद अगर खत्म हो ज़्यादा तकलीफ हो, 2 महीना 3 महीना के अगर खत्म कर दे तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। सही बात हो ना, पैदा होने के बाद ज़्यादा लगा हो जाए और 9 महीना जब महिला जब पाले रहता हो बड़ा तकलीफ होता ना, वो मरब जिया बराबर बा। तो यही हमारा जे अमीर लोग हैं तो कोरियानिक द्रव जो 6-7 हज़ार एक लगत है जाँच कर।
तो जब वैसे जांच करब तभी 7,000 लगे। तो तोहरे जो हम प्लेसेंटा वहाँ से तरल पदार्थ निकली ओके का कहब कोरियानिक द्रव। ई तकनीक के का कहब ई तकनीक से बता दे लड़किया का बीमारी बा। अगर कोनो बीमारी न रहे तो बता दे कोनो बीमारी नहीं बा, अगर कोनो भी बीमारी रहती तकनीक से बता दे। लेकिन बाद में एक दुरुपयोग किया जाए लगा, ऐसे यही तकनीक से बता देते कि गर्भ में लड़किया बा की लड़की बा। ठीक, तो गर्भ में देखबा ना वो देखत है इस चित्र के माध्यम से। तो अगर उनमें एक छोटा छोटा संरचना बने जेके का कहते हैं बार पिंड का कही। अगर बार पिंड का संख्या ज्यादा बता एक ही महीना में बता दे। हाँ ये तकनीक तुरंत जाए 15-20 दिन में जाबत तभी बता देगा। हाँ तुरंत बता दे। विकास होता ना, लेकिन हाँ विकास होता ना, लेकिन ये तकनीक से तुरंत ही बता देंगे। हाँ 15-20 तबे तो अरे 6 महीना खोल गया तो क्यों मारे अपने घर में न, ये 15-20 दिन तबे मारे दवाई खा लेने ऑपरेशन करा ले। सही बात हो ना। हाँ रोग भी बता दे 20-25 दिन में है लड़किया लोग। तो एमनियोसेंटेसिस में यही तरीका से बतावत है लड़किया हो कि अगर बार पिंड अगर ज्यादा रहे तब तक लड़किया, अगर बार पिंड का संख्या कम रहे तो का बा यानी उनमें छोटा छोटा संरचना रहे तरल में, अगर ओकर संख्या ज्यादा रहे तब तक कहीं लड़किया, अगर संख्या कम रहे तो लड़की बात। कैसे बतावत है बार पिंड से। हाँ जो प्लेसेंटम बतावा तरल पदार्थ व कोरियानी द्रव, इनमें छोटा छोटा कण समझत है, कण जैसी संरचना बने वही का कहते हैं। अगर ये अधिक संख्या बनावे तब लड़किया, अगर कम संख्या बनावे तब लड़की बता देंगे ना बता देंगे। हाँ लेकिन ये वास्तव हमारा रोग का पता करे बिना, लेकिन अभी का दुरुपयोग करते लिंग का जांच करे बिना कि लड़किया बाकी। अगर 20-25 दिन पता चल गया तो गर्भ में ही मार देते रहे पहले, और ज्यादा दिन बाद पता चले तो मार न पाई। अब समझ में आ गई का दुरुपयोग बिना। लेकिन आए रही फायदेमंद बिना अमीर आदमी करावत है कि हमारा लड़का या जो लड़की बा ओके कोनो रोग तो ना। ठीक तो ताल जाए ना ये ना रोग बिना कह सकत है, लड़का लड़की बिना ना। परिचय के बाद अगर 20,000 देबत बता दे। हाँ रोग बिना तो आराम से कोनो दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन ये कह लिंग बिना ता परिचय 50,000 1 लाख रुपया देबत बता दे कि लड़का बाकी। एक बार जौने भी हॉस्पिटल में जब लिखा रहता ना लिंग का निर्धारण अपराध है। बदोही में खुलेआम करत है, बदोही जिला में जाबा तो वहाँ हॉस्पिटल बा खुलेआम करते हैं पैसा लेके। नहीं लिखा रहा तो लेकिन हाँ रेखा सिंह में जाबा तो वहाँ लिखा सकते बना, लेकिन परिचय कर रहे तो भले से कुछ कह सकते हैं। जे रेखा सिंह बम्बई नहीं है वो बतावत है, अपने इलाका के थोड़ी बतावत है। उतार जा और हम गांव देखे कुछ अलग अलग तकनीक लगाए हैं लड़का लड़की चेक कर बिना। तो एक जने कहता ना कि हाँ देखत रहे कि तेल डाले और उठा के आटा के बने के डाले, कहीं अगर फूट जाए तो लड़की, अगर न फूटे तो लड़किया बा। हम कहाँ आज तक तेज कहीं तो फूट जाए मतलब कढ़ाई तेल डाली और आटा छोटा छोटा बने लोई कहीं अगर के डाल दिया बढ़िया फूल गया, फूटा ना तब तक लड़किया बा। अगर छोटा फूला फूट गया तो का बा। हम कहा देखे से वैज्ञानिक से बढ़ गया है ना, ये घरे बैठे बैठे लिंग का जांच कर देता है। गजब गजब आदमी है। ये एक हार्मोन है, इसे पता करत है प्रेगनेंसी भावा कि ना भावा। ये हार्मोन के द्वारा ही पता चलता है प्रेगनेंसी भावा की ना भावा। हाँ ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। अरे जब प्रेगा न्यूज लेबा तो पे लिखा रही है सीजी जाए देख ला जा। ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। हेडिंग लिखा जा निषेचन, थोड़ा लिखा निषेचन। परिभाषा खूब जान गया जा निषेचन।
का फर्टिलाइजेशन ठीक ठीक लिखा है। फर्टिलाइजेशन एक बता दी तो हमें बता दे छोटा सा समझ तो गए है जा पेरी मतलब सुरक्षा करे मायो जन्म निषेचन हाँ कितने ग्रंथि हाँ एक बता देते ना वही अंडाशय वाला बतावत है। चला जा तो अरे लास्टवा बताओ ना भाई क्रम से चले ना तो बतावत नर जौन नर बा उनमें का होता वृषण अब तो याद हुई क्या हो मादा में अंडाशय हुए ना। अब वृषण से का बने शुक्राणु बने और अंडाशय से अंडाणु बने। इस शुक्राणु और अंडाणु कहाँ मिले हैं फैलोवियन नलिकन कहाँ फैलोवियन तुम्बिका फैलोवियन नलिका यानी शुक्राणु और अंडाणु कहाँ मिले हैं फैलोवियन नलिका में ही का कब निषेचन कब। हाँ अब देखो ध्यान समझेगा निषेचन के बाद जो संरचना बने उसके कहते हैं जाइगोट का कहते हैं जाइगोट का होता 2n का होता यानी द्विगुणित होता है में गुणसूत्र डबल होते हैं ठीक। हाँ और जो ये होता है एक कोशिकी का हो अब यहाँ देखा कंफ्यूजन बढ़े यानी जाइगोट होता द्विगुण यानी गुणसूत्र में जोड़ा में होता लेकिन कोशिकी कितना होता एक कोशिकी होता ठीक। अब ये जाइगोट जो अम्बा विभाजन करे विभाजन करके अगर 8 देखो 2 से 4 बने 4 से 8 बने ठीक 8 से 16 कोशिका जब बना ले ठीक तो खाली इतने समझेगा यानी जो जाइगोट बा कोशिका विभाजन करे कोशिका विभाजन से कितना बना ले 8 से 16 तब ये अवस्था कहते हैं मारूला अवस्था का कहते हैं हाँ ये भ्रूण बना था शुरू वाला अवस्था हो एकदम 8 से 16 रहे तो क्या कब मारूला अवस्था। जब ये 8 से 16 से बढ़े 16 से 32 हो गया 32 से 64 यानी जब 32 कोशिका रहे कितना रहे 64 कोशिका रहे तब वो कहते हैं ब्लास्टूला का कहे ब्लास्टूला अवस्था कहे। तब आगे देखो अभी 64 दूना कितना हो जाए 128 जब 128 रहे या 2 से 64 रहे ठीक तब एक कहते हैं गैस्ट्रूला अवस्था का कहें यह देखो हाँ यह विकास होता धीरे धीरे ना बस इतना ये 3 अवस्था में भ्रूण कई भ्रूण हाँ जवान भी वो जोड़ लगा 56 होता अरे चलो भला यहाँ दिमाग लगाया जा चलो तो देखो अब समझे भैया जब शुक्राणु और अंडाणु आपस मिले तो क्या बना है जाइगोट कैसन होता रहे देखो यहाँ 12 में ऑब्जेक्टिव मारा जाइगोट कैसा होता है द्विगुणित अगुणित त्रिगुणित द्विगुणित होता ना ऐसे यन बा जब मिल गए तो क्या हो गया 2 देखिए कैसन होता एक कोशिकी का रहे एक कोशिकी रहे विभाजन करे 1 से 2 बनाए 2 से 4 4 से 8 से कितना हो गया जब 8 और 16 कोशिका पढ़े तो के कौन सा अवस्था का मारूला अवस्था जब 16 से 32 या 64 पहुंचत का कब ब्लास्टूला अवस्था अब जब उतना पहुंचत का कब ये अब भ्रूण का विकास बन ठीक यह अवस्था पढ़ा जाता है। बस छोटा पहले देखो ना जवान मानव का भ्रूण का विकास होता है धीरे धीरे लगा था चूहा जैसा रहता है ना जब जब ऐसे रहे तो उनका संरचना पहले चूहा हुआ जैसा रहे धीरे धीरे मानव रूप पावत है ठीक लिख ले जा इतना लिख ले बाहर आए तो हमारा हल्का से खाली बताएगा। अच्छा परिभाषा लिख ले पहले जब थोड़ा सा नीचे चल ना
एकरे आदि तब विकास होए ना, तब लड़का ग्रुप आ जाए। जब जब नर युग्मक जब नर युग्मक कोष्ठक में शुक्राणु जब नर युग्मक कोष्ठक में शुक्राणु और मादा युग्मक कोष्ठक में अंडाणु आपस में मिलते हैं आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण करते हैं इसे ही निषेचन कहते हैं। मानव में इसे ही निषेचन कहते हैं। मानव में अंतः निषेचन होता है। अंतः निषेचन माने शरीर के अंदर। मानव में अंतः निषेचन होता है। बस हाँ, इतना उतार ले जा। फिर समझा देते एक बार। नर में वृषण हो, वृषण से का बने शुक्राणु, मादा में अंडाशय, ये का बने दोनों जने कहाँ मिली फैलोपियन नलिका में, का बने जाइगोट जब बन गया तो का कब जाइगोट आगे जाके के मारूला अवस्था, मारूला से ब्लास्टूला अवस्था, ब्लास्टूला से गस्टूला अवस्था, उसके बाद का बन जाए भ्रूण, का बन जाए आगे का लिख सकते हैं। अभी भ्रूण बन गया। ठीक, अभी भ्रूण में 6 महीना तक अंग का निर्माण हुआ, 6 महीना के बाद विकास हुआ। ठीक, उतार ले जाए इतना। तो थोड़ा लिख ले जा कहता पेरीमेट्रियम ना। पेरीमेट्रियम का हो बाहरी परत हो और एकर कार्य का बा सुरक्षा प्रदान करना। लिख ले जा, साथ में लिख ले, जल्दी हो जाए। हाँ लिखे जा जा। इतना बता ले तब एंडोमेट्रियम बताएगा। हाँ मायोमेट्रियम अरे तो तुझ भी एक अच्छा ध्यान देते है।
बस लिखा रहे ना, चलो तब लिख लीजिए अगला हेडिंग। एंडोमेट्रियम तो सरल बना, ये भी तो आसान है। लिख लीजिए। अच्छा एंडोमेट्रियम भी लिख लो। एंडोमेट्रियम अंतरोपण या डायरेक्ट प्लेसेंटा के निर्माण में लिख लीजिए, समझा देते समझ में तो ऐसे भी आएगा बा। सहायता करता है, सहायता करता है। अगला हेडिंग मादा जनन ग्रंथि। मादा जनन ग्रंथि, मादा जनन ग्रंथि। हाँ डिटेल में बताए ना, वह डिटेल थोड़ा बता दी। चैप्टर समाप्त हो जाए, अगला चैप्टर विकास पढ़ ले जाए बायोलॉजी का। अगले बाटनी चले ना, ये जूलॉजी हो ना, ये जंतु के बारे में चलता। अब अगला वाला पादप के बारे में चले, ठीक है। हाँ भाई और लगे अब 2-2.5 महीना चले, 3 महीना कम से कम चले। अबे बाटनी वाला भाई मजे। अरे प्रकाश संश्लेषण एक चैप्टर बा, 1 महीना ले, श्वसन ले 15-20 दिन। जंतु वाला श्वसन अलग बा, पादप वाला श्वसन अलग। कब हिंदी देखो, आज मैनेजर साहब हैं तो जल्दी जाइए ना, तो अगर हम छोड़ू दे तो ज़्यादा ना पढ़ 10 मिनट पढ़, इससे बढ़िया वहीं से 20 मिनट पढ़ ले तो उसमें फायदे में रहा ना। लिख लो मादा जनन ग्रंथि। मादा जनन ग्रंथि 2 ग्रंथि होता,
एक होता स्तन ग्रंथि, चलो उतार ल जा। मादा जो होतो में दो जनन ग्रंथि होता है, एक स्तन ग्रंथि एक बारथोली। ज्यादातर एक नंबर में बारथोली ना है, स्तन ग्रंथि भी बता देते थोड़ा सा। इनके ननक सब नाम लेते हैं इनका उस दिन सजी चलो स्तन ग्रंथि बारथोलीन ग्रंथि, पहला हेडिंग निकला स्तन ग्रंथि। हाँ? स्तन ग्रंथि निकला हेडिंग। मादा में दो ग्रंथि होते, एक स्तन ग्रंथि एक, जैसे नर में 3 ग्रंथि रहा ना, ऐसे मादा में 2 ग्रंथि, स्तन ग्रंथि और बारथोली। थोड़ा स्तन ग्रंथि बारे में पढ़ ले, थोड़ा बारथोली। पहला हेडिंग निकला स्तन ग्रंथि। नहीं सर जी, थोड़ा और पढ़ ला, बस छोड़े वाला है। एक समझ ल जा स्तन ग्रंथि। एक खत्म करते है गधा लोग ना पड़ेगा। पहले तैयार कितना भी नहीं जब कोई